मेरा ख्वाब था, मेरा सपना था मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, और इनके बहेव की वजह से मैं अपनी बेटी का सपना नहीं पूरा कर सकी और मेरा एतमाद टूट गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी को अंदर से वहाँ से निकाला है। जब मैं गई मेरी बेटी को जल्दी से उन्होंने अंदर बंद कर दिया। वो बताती थी कि जो इधर होते हैं ना कंटीन में मर्द, जब वॉशरूम में जाओ तो दरवाजे के आगे मर्द खड़े होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो नजरें ताड़ ताड़ के देखते हैं। वो मजदूरी कर लेगी लेकिन पढ़ाई की तरफ, क्योंकि हमारा मौत में ही नहीं है। मेरे खामद की डेथ हुई हुई है, मैं किसी के घर में खाना बनाती हूँ और मेरी शौक थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, और 2 लाख रुपए इन्होंने मेरी बेटी की 1 साल की फीस ली हुई है। से मैं हाथ बांध के कहती हूँ, इस मुल्क की बच्ची है, आज उसके साथ हुए कल हमारे साथ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस नंबर 10 के बाहर मौजूद है। मेरे साथ कुछ बच्चियों के पेरेंट्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है? जी मेरी बेटी इधर पढ़ती है। मेरे मेरे खामद की डेथ हुई हुई है, मैं किसी के घर में खाना बनाती हूँ और मेरी शौक थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए। मेरा कोई सहारा नहीं था और 2 लाख रुपए इन्होंने मेरी बेटी की 1 साल की फीस ली हुई है। 2 लाख और यतीम बच्ची है और बड़ी अच्छी पढ़ने वाली। मेरा ख्वाब था, मेरा सपना था मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, और इनके बहेव की वजह से मैं अपनी बेटी का सपना नहीं पूरा कर सकी और मेरा एतमाद टूट गया है। अब मेरा एतमाद टूट गया है, अब मैं टूट चुकी हूँ। मैंने अपनी लाइफ अपनी बेटी के नाम की थी कि अपनी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊं। वो मेरा बेटा थी, वो मेरा सारा सहारा मेरी बेटी थी, उसकी पढ़ाई मेरे लिए बड़ी कीमती थी। अब मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊं। जो ख्वाब देखे थे वो मेरे ख्वाब अब इन लोगों ने तोड़ दिए। मेरी बात दुआ है इन लोगों को, जिस तरह मेरी बच्ची के ख्वाब टूटे इनके भी टूट जाए, इनके भी टूट जाए। बच्ची घर में बैठी है। बच्ची को क्या करूं मैं? अपनी बच्ची की इज्जत बचाऊं, अपनी बेटी की जिंदगी बचाऊं, ये पढ़ाई करूं, क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती अब। मैं कौन सी क्लास में क्या ईयर में पढ़ती है, ICS कर रही थी और बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जमा करके इसको इधर दाखिला दिलवाया हुआ था, क्योंकि मैं चाह रही थी अच्छी तालीम हासिल करे। इधर तहफ़्फ़ुज़ है लेकिन इधर तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है। अब मैं कभी भी नहीं भेजूंगी, कभी भी नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। वो मजदूरी कर लेगी लेकिन पढ़ाई की तरफ, क्योंकि हमारा मौत में ही नहीं है। इधर तहफ़्फ़ुज़ ही कोई नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी को अंदर से वहाँ से निकाला है। उस ऊपर फ्लोर वो आ गई थी, मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। मुझे तो था कि वैसे एहतजाज हो रहा है। जब मैं गई मेरी बेटी को जल्दी से उन्होंने अंदर बंद कर दिया। वो 4th फ्लोर, वो जो हाँ जी इसी कॉलेज। फिर मैंने जल्दी से दरवाजा तोड़ा और अपनी बेटी को निकाला। उन्होंने कहा कि इसको मत, मैं क्यों ना जाऊँ, मेरी बेटी है, आप खबरदार। मैं कहा इसके नजदीक आए। फिर मैं अपनी बेटी को नीचे लेकर आई और मैं 2-4 घंटे एहतजाज भी करती रही। अच्छा, हाँ जी, मैं भी इधर थी अपनी बेटी के साथ, मैं गई नहीं। लेकिन बाद में जाहिर है मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही थी, मुश्किल हो रही थी बड़ी, मैं उसको अपनी बच्ची को लेकर चली गई इधर से। तो जब आपकी बच्ची लेकिन वहाँ, टीचर ने सबने बड़ी बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि आप ना ले जाएं इसको इधर। मेरे साथ उन्होंने काफी किया, मुझे बंद करने लगे थे। लेकिन आपको भी बंद? मुझे भी बंद कर, मेरा फोन खींचने लगे थे कि इसको तोड़े। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं इधर फिर चली गई थी। फिर आपका फोन क्या आप वीडियो भी बना रहे थे? हाँ, मैं वीडियो बना रही थी। जो टीचर्स वगैरह जो सारे कर रहे थे ना बेफ मेरे साथ, वो मैं वीडियो बना रही थी। अब मेरी मरियम नवाज साहिबा से ये अपील है कि आप तो कहती थी कि औरत मेरी रेड लाइन है, अब कहाँ आप करें तहफ़्फ़ुज़ दे बेटियों को? किधर है आपकी रेड लाइन? वो आपकी भी बच्ची है, ये इस मुल्क की बच्ची है, आज उसके साथ हुए कल हमारे साथ होगा। तो ये ज़्यादती है ना, गलत है। ये हमारा मुल्क है, पाक मुल्क है, यहाँ बच्चियाँ महफूज होनी चाहिए। आपने बताया कि बड़ी मुश्किल से मुश्किल से पैसे अपनी बेटी को नीचे लेके आई हूँ नीचे। तो और बच्चियां थी, वो कह रही थी मुझे, लेकिन मैं बड़ी बेटी को मुश्किल से खींचा, मैं उसको कैसे खींचूं बच्चियों को? जब आप ऊपर से नीचे आ गए तो वहाँ पर ऊपर और कितनी बच्चियाँ थी? ऊपर 4 बच्चियां थी, उस 4th फ्लोर पे ना 4 बच्चियां थी। अच्छा, हाँ जी 4 बच्चियां थी। लेकिन जाहिर है मैं क्या करती, मेरे इतने तो हाथ थे नहीं, मेरी मर्जी थी मैं उन बच्चियों को भी ले आऊँ। लेकिन मेरे ख्याल है बाद में पेरेंट्स आए थे, अपनी बच्चियों को शायद ले गए थे। अब हमारा जो मुल्क का वजीर आजम है वो कुछ करे, मैडम जो है पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज साहिबा, वो कुछ करें। तो आपकी बच्ची पढ़ाई में कैसी थी? माशाल्लाह बहुत अच्छी। उसने वो क्या बनना चाहती? वो डिप्टी कमिश्नर बनना चाहती थी। वो अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी। और मैंने अपनी लाइफ अपनी बेटी के नाम की हुई है। मैंने लोगों के घरों में काम करके खाना बनाती हूँ और अपनी बेटी के लिए इतनी मेहनत इधर मैं पंजाब कॉलेज में लाई हूँ। यहाँ जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, ये कैंपस नंबर 10, इसकी तो प्रिंसिपल भी एक खातून है। हाँ जी, वो भी खातून है।
तो आपकी बेटी ने कभी आपको बताया हो यहाँ पर कुछ इस तरह के मामलात होते हैं या कोई ऐसी वो बात? बताती थी कि जो इधर होते हैं ना कंटीन में मर्द, वो बड़ी अजीब अजीब बातें करते थे। फिर मैंने उसको ना डब्बे में टिफिन में खाना देती थी कि किसी मर्द के साथ इसका ना सामना ना हो। लेकिन इनको चाहिए थे कि ये लड़कियां हैं। बच्ची क्या कहती थी, क्या कैंटीन वाले क्या? कैंटीन में मर्द होते हैं, जो वॉशरूम में जाओ तो दरवाजे के आगे मर्द खड़े होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो नजरें ताड़ ताड़ के देखते हैं। तो मैंने उसको ना बुर्का पहनाया हुआ था बच्ची को कि मेरी पढ़ाई करवाना मजबूरी है। लेकिन बस अब क्या करेंगी बच्ची अब इतना क्या पढ़ने करूं, अब मैं मैट्रिक में कितने नंबर आए थे? मैट्रिक में उसके 950 नंबर थे उसके 200? 950। अच्छा, क्योंकि वे बीमार भी होगी थी बच्ची। मैं गरीब औरत हूँ, तो मेरा तो सहारा भी नहीं था ना कोई कमाने वाला। लेकिन बच्ची बीमार होने के बावजूद उसने अच्छे नंबर लिए। मेरे लिए वो बहुत नंबर है। वो बड़ी हिम्मत वाली बच्ची थी और यहाँ तक लाने के लिए मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। जब बच्ची को यानी कि यहाँ कॉलेज में लेकर आए, उसकी आंखों में लेकिन ख्वाबों जो मसला हुआ वो मेरी बच्ची के साथ नहीं हुआ, वो कोई और बच्ची थी। जब मुझे पता चला कि किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे पांव तले जमीन ही निकल गई। तो मैंने फौरन भागी अपनी बेटी को नीचे लाई कि मैं अब इधर नहीं भेजूंगी, क्या किसी और के बच्ची के साथ, वो हमारी बच्ची है तो हमारे साथ भी हो सकता है ना कल को। जब आप बच्ची को यहाँ से लेकर गए तो क्या था? पहले ये बताएं कि जब आप बच्ची को यहाँ पढ़ने के लिए एडमिशन दिलवाने के लिए लाई थी, उस वक्त क्या ख्वाब थे आपके? उस वक्त मेरे ये ख्वाब थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो अपने मुल्क का नाम रोशन करेगी, मेरा बेटा बनेगी तो मेहनत करेगी, अच्छी से पोस्ट मिलेगी तो हो सकता है हमारा भी घर हो। मेरा अपना घर भी नहीं है, तो मैं घर भी नहीं है? मेरा घर नहीं है, किराए के मकान में? किराए के मकान पे हूँ मैं। किराए के मकान में और लोगों के घरों में खाना बनाकर आप मेहनत कर रही? हाँ जी, मेरी एक बीमार माँ है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा शौहर नहीं है, मेरी एक बेटी और मेरी वालदा साहिबा है बस। तो मुझे ये बताइए, उस दिन तो बड़ी चमक थी, ख्वाबों की तकमील की। तो बड़े ख्वाब थे आज मेरे। आज जब आप अपनी बेटी को, आपने बताया कि 4th फ्लोर से आप नीचे घसीट कर लेकर आई, बचा कर लेकर आई, हाँ जी। तो क्या उस वक्त क्या दिल में क्या था, वहम में बस क्या? मैं अपने अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के आगे देख रही थी कि या अल्लाह तू ही मदद कर, इन दरिंदों को सजा दे तू ही। तो मेरा तो सारा ख्वाब इन्होंने तोड़ दिया। कॉलेज वालों को अल्लाह ही पूछेगा, अब हमें वो दें, गार्ड दें, वो जो है बदतमीज, जो हराम वो दे हमें, जिसने ये जुर्म किया। उससे आपकी क्या बात हुई है? नहीं, मेरी उससे कोई अभी, क्योंकि रश बहुत था तो मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। नहीं, तो यहाँ पर और भी पेरेंट्स क्योंकि आए। मैं इतना, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उससे बात करूं, इतना जुल्म हो गया। अब क्या बात करना रह गया था इनसे कोई? देखिए वो सबकी बेटी है, नहीं, तो अब वो बच्ची को, सबकी बेटी है। अब आप बच्ची को क्या किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे या सरकारी कॉलेज में पढ़ाएंगे या पढ़ाना ही छोड़ देंगे? नहीं, अब मैं पढ़ाऊंगी नहीं, अब मैं डर गई हूँ। मेरी एक ही तो बच्ची है, मेरे पास और है भी क्या। मेरी तो अल्लाह ना कर मेरी दुनिया ही खत्म हो जानी जब मेरी बेटी को अल्लाह ना कर कुछ होगा। मेरा एतमाद ही उठ गया, एतमाद ही उठ गया मेरा, बस होगी मेरी। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, हिम्मत हार चुकी हूँ मैं, अब हिम्मत नहीं रही मुझ में। टेस्ट में रोना आ रहा था कि एक बच्ची, मैं तो, मेरा तो खून खौल रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किल से, मेरी बेटी मुझे संभाल कर लेकर गई है घर। मैं तो चल नहीं पा रही थी। जिस तरह मैंने बच्चियों को सुना, देखा, इधर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लोगों ने मुझे कहा कि तुम इसे सरकारी में डालो, पैसे नहीं लगेंगे। मैंने कहा नहीं, इधर थोड़ा सिक्योरिटी है, गार्ड है, कैमरे लगे हुए हैं, बड़ी तहफ़्फ़ुज़ है बच्चियों में, लेकिन इधर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और मरियम साहबा से मैं हाथ बांध के कहती हूँ कि खुदा का वास्ता, वो भी आपकी बेटियां हैं, आप वज़ीर आला पंजाब हैं, और आसिम मुनीर साहब आप बाप है मुल्क के, आप अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, आप अपने मुल्क की हिफाजत करें। बस मैं इतनी मेरी अपील है आप लोगों से। ये इस बिल्डिंग के आप देख सकते हैं 4th फ्लोर से उन्होंने अपनी बच्ची को रेस्क्यू किया और इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर से उन्होंने अपनी बच्ची को यहाँ से निकाला और फिर प्रोटेस्ट में आई। और लेकिन अब उस बेवा खातून की दुहाई आपने सुनी है कि वो ये कह रही हैं कि अब मैंने बच्ची को तालीम ही नहीं दिलवानी, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जो है ख़वातीन को उस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। और वज़ीर आला पंजाब से भी उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया है कि अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है तो उसको जो है बाकायदा तौर पर इंसाफ मुहैया किया जाए जितने भी विक्टिम्स हैं, ताकि और किसी बच्ची के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।